हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे GK PYQ पार्ट 1 का लेक्चर 15। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये है हमारे लेक्चर 14 के क्वेश्चंस ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वॉकर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। जो वॉकर कप है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी, चेस। तो ये है गोल्फ से, ठीक है, वॉकर कप। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो ये मनाया जाता है राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर 15 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेट्रो डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जो मेट्रो डैम है कौन सी नदी पर है? पेरियार, कावेरी, वेगई, कृष्णा। तो ये कौन सी रिवर पर है? ये है कावेरी रिवर पर। जो पेरियार रिवर है ये कहाँ में, कौन से स्टेट में है? केरला में है। इसको क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ केरला, लाइफ लाइन ऑफ केरला। जो केरल की जो पेरियार रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरल की, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल। जो वेगई है ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है। जो कावेरी रिवर है इसके बारे में हम देखते हैं। कावेरी रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल से। ओरिजिन ब्रह्मगिरी हिल, ठीक है। और इसकी अगर लेंथ देखें तो लेंथ है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल से। और इसका जो फ्लो है अगर वो देखें तो कर्नाटका से ओरिजिन होगा, फिर कहाँ पे फ्लो होगी? ये होगी तमिलनाडु में। तमिलनाडु से कहाँ पे? इसका जो है ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे ये इसका डेल्टा बनेगा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और ये क्या है? पूरे साल भर फ्लो करती है, फ्लो थ्रू आउट द ईयर। और जो पूरे साल भर फ्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिनियल रिवर कहते हैं। फ्लो थ्रू आउट द रिवर, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, इसको क्या कहेंगे? पेरिनियल रिवर। और ये एक साउथ की क्या है? ओनली यही रिवर है कावेरी जो पेरिनियल रिवर है, ठीक है, ओनली रिवर ऑफ साउथ जो कि पूरे साल भर फ्लो करती है। और इसके अगर जो इसका डेल्टा है यहाँ पे, इसके डेल्टा को कहते हैं डेल्टा नॉन एज गार्डन ऑफ साउथ, गार्डन ऑफ साउथ इंडिया। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? एक है हेमावती, हेमावती, काबिनी, भवानी एंड सिमसा, ठीक है। नेक्स्ट हम कृष्णा रिवर का भी देख लेते हैं। कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये होता है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जो कि कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और इसकी अगर लेंथ देखें तो वो कितनी है? 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। और इसका फ्लो महाराष्ट्र से कहाँ जाएगी? ये कर्नाटका, कर्नाटका में फ्लो होते होते तेलंगाना, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी और डेल्टा बनाएगी। और ये है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, रिवर ऑफ साउथ इंडिया। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो हम याद करेंगे एक ट्रिक से। कैसे? भीमा, तू मौसी को घाट पर क्या दे क्या? माला व दूध दया, दूध दया, ठीक है। और ये भीमा से होगी भीमा, तू से होगी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा,
मोसी से हो गई मूसी, को से हो गई कोयना, घाट से हो गई घाट प्रभा, माला से हो गई माला प्रभा, दूध से हो गई दूध गंगा। तो ये है कृष्णा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हु विल बी ऑनर्ड विद द 33rd व्यास सम्मान 2023। जो 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? पुष्पा भारती, शिवा शंकरी, ज्ञान चतुर्वेदी, रीमा पटेल। तो ये है, इसका आंसर क्या होगा? पुष्पा भारती। और इनको कौन सी बुक के लिए किया जाएगा? इसका नाम है यादें यादें और यादें। ठीक है, पुष्पा भारती। अगर शिवा शंकरी का देखें तो ये कौन है जिनको इनको क्या मिला है? सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान मिला है इनको 2022 का। और उनकी बुक का क्या नाम था? बुक का नाम है सूर्या वामसा, सूर्या वामसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द उनाकोटी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कौन से राज्य में उनाकोटी त्यौहार मनाया जाता है? केरला, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में उनाकोटी फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम लोग त्रिपुरा के जो भी फेस्टिवल है, अदर और भी फेस्टिवल जो भी, वो सारे हम लोग एक ट्रिक से देखेंगे। बीजू, एक जो मूवी आई थी उसमें बिरजू बिरजू जो था, तो आपने क्या याद करना है? बीजू याद करना है। बीजू ट्री से गिरी। बीजू एक लड़की है जो कहाँ से गिरी? पेड़ से गिर गई। तो कड़छी, इसको कड़छी कर लो या कड़ची जो भी बोलते हैं, कड़छी लेकर घर की कोठी में चली गई। ठीक है, बीजू एक लड़की है, तो क्या हुआ? पेड़ से गिर गई तो उसके लगी है, तो जो उसकी कड़छी पड़ी थी उसने उठाई और कहाँ चली गई? उसको लेकर घर की कोठी में चली गई। बीजू, बीजू से है बीजू। ठीक है, बीजू फेस्टिवल। ट्री से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, त्रिपुरा के फेस्टिवल्स। गिरी, गिरी से हो जाएगा होजागिरी, होजागिरी फेस्टिवल। कड़छी, कड़छी से क्या हो जाएगा? खारची पूजा, खर्ची पूजा। घर, घर से क्या हो जाएगा? घर से हो जाएगा गारिया पूजा, गारिया पूजा। और कोटी से उना कोटी, जो भी हमने देखा उना कोटी फेस्टिवल। ये हो गए किसके? त्रिपुरा के फेस्टिवल्स। बीजू ट्री से गिरी तो कड़छी लेकर घर की कोठी में चली गई। बीजू से है बीजू, ट्री से होगा हो जाएगा त्रिपुरा के फेस्टिवल्स। गिरी, गिरी से है होजागिरी। कड़छी, कड़छी से खर्ची पूजा। लेकर घर, घर से गरिया पूजा की कोठी में चली गई। कोठी से उना कोठी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेल ए मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार एक धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? जो मनी बिल है, जिसको क्या कहते हैं? धन विधेयक, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। इसको किस में किया जाता है? इसको किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अगर पार्लियामेंट में देखें तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, लोकसभा में होता है। तो स्टेट में ये कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि ये मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होगा? आर्टिकल 451, आर्टिकल 189, आर्टिकल 333, आर्टिकल 198। तो ये है आर्टिकल 198 मनी बिल। मनी बिल का अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल कौन सा है? 110। 110 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? मनी बिल के बारे में लिखा हुआ है। और अगर पार्लियामेंट में देखें तो पार्लियामेंट में लोकसभा में होगा पेश। और अगर स्टेट में देखें तो स्टेट में किस में होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर क्या होगा? ये इंट्रोड्यूस नहीं होगा। इसमें लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। ठीक है, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे होगा? ये होगा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे पार्लियामेंट में। और स्टेट में किसकी रिकमेंडेशन पे होगा? गवर्नर की रिकमेंडेशन पे होगा पेश। अब जब लोकसभा में लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसके बाद जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा के पास
14 डेज़ का टाइम होता है उसको रिटर्न करने के लिए, ठीक है। और इसमें भी वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है अमेंडमेंट के, अमेंड के, ठीक है। इसमें कोई भी वो खुद चेंज नहीं कर सकती है, वो ओनली रिकमेंडेशन दे सकती है कि भाई इसमें ये चेंज किया जाना चाहिए। अब ये लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन पे डिपेंड करता है कि वो इनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और इनको अगर ये 14 डेज़ के अंदर रिटर्न नहीं करते हैं तो दोनों हाउस से क्या किया जाएगा, वो बिल पास करके मतलब पास मान दिया जाएगा, ठीक है, कि दोनों हाउस से पास हो गया है। इसमें भी यही है कि 14 डेज़ का टाइम होता है। और जैसे मनी बिल है उसमें दोनों हाउस से पास हो गया है, उसके बाद क्या होगा, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए। तो उसमें जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उस बिल को, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और जो अगर क्वेश्चन उठता है कि मनी बिल की जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा, एक सेकंड सही से लिख देती हूँ। क्वेश्चन क्या उठेगा, अगर बिल इज़ मनी बिल और नॉट, अगर बिल जो मनी बिल है जो मनी बिल है या नहीं, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो इसका जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, स्पीकर, डिसाइडेड बाय स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज कोज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज़ है, कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण नहीं होती है, इबोला, एड्स, प्लेग, जीका। तो ये है प्लेग। प्लेग जो है ये किसकी वजह से होती है, ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। और बाकी जो तीनों हैं, इबोला, एड्स एंड जीका, ये होती है वायरस की वजह से। वायरस की जो भी डिजीज़ है उनको हम क्या करेंगे, ट्रिक से देखते हैं। और हमारी ट्रिक क्या है, क्रिसमस MRP, ठीक है। इसमें CHRISTMAS, क्रिसमस MRP। सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, रेड से लिखूँ, चिकन पॉक्स। और इसका जो वायरस है उसका क्या नाम है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और सी से ही है चिकनगुनिया, एच से देखें तो हेपेटाइटिस, जिसमें क्या अफेक्ट होता है, लीवर अफेक्ट होता है, लीवर अफेक्टेड। आर से रेबीज, आई से इन्फ्लुएंजा, एस से स्मॉल पॉक्स, टी से ट्रेकोमा, एम से मेनिंजाइटिस, ए से एड्स। और इसका एड्स का टेस्ट कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट। और जो 1 दिसंबर है उसको हम मनाते हैं एड्स डे, 1 दिसंबर को, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा, सिंगल्स, जिसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दाद। और एस से ही स्वाइन फ्लू, जिसमें कौन सा वायरस होता है, H1N1 वायरस होता है। एम से देखें तो एम से मम्स एंड मीजल्स, मीजल्स क्या होता है, खसरा, हिंदी में है खसरा। आर से क्या हो जाएगा, रूबेल। और पी से है पोलियो, और पी से ही न्यूमोनिया। ये है वायरस की डिजीज़। इसके अलावा अगर देखें तो ये जीका हो गया, जीका फीवर, इबोला हो गया, डेंगू हो गया, और जो बर्ड्स फ्लू होता है वो, बर्ड्स फ्लू में कौन सा होता है वायरस, H5N1 वायरस। ये है वायरस से होने वाली डिजीज़, ठीक है। क्रिसमस MRP। सी से क्या है, चिकन पॉक्स, जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। एच से हेपेटाइटिस, और सी से ही हो गया चिकनगुनिया। आर से रेबीज, आई से इन्फ्लुएंजा, एस से स्मॉल पॉक्स, टी से ट्रेकोमा, एम से मेनिंजाइटिस, ए से एड्स, जिसका एलिसा टेस्ट होता है और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं। एस से हो गया सिंगल्स और स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस होता है,
N1 की वजह से स्वाइन फ्लू होता है। और MRP में M हो गया मम्स और मीजल्स, R से रूबेल, P से पोलियो और न्यूमोनिया। और इसके अलावा अगर देखें तो G का इबोला, डेंगू, ये किसकी वजह से है? ये भी वायरस की वजह से ही है, वायरस, ठीक है। और बर्ड्स फ्लू जिसमें H5N1 वायरस की वजह से बर्ड्स फ्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट 2011 से 12 वॉज बेस्ड ऑन। जो तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट है वो किस पे बेस्ड है? कॉमर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये है किस पे? पॉवर्टी पे, ठीक है। जो तेंदुलकर कमेटी थी वो किसके लिए बनाई गई थी? पॉवर्टी के लिए। तेंदुलकर कमेटी देखें तो ये कब बनाई गई? 2009 में, 9 में। और इसके अंदर जो बेसिक नीड्स मानी गई वो क्या मानी गई? हेल्थ एंड एजुकेशन। और इसकी जो पॉवर्टी लाइन थी उसका अगर बेसिस देखें तो वो क्या था? परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसमें परचेजिंग पावर में कितने रुपए? 33 रुपीज़ पर डे, ठीक है। 33 रुपीज़ से अगर कोई ज़्यादा मतलब खर्च करता है या कम से कम 33 करता है तो वो पुअर नहीं है, मतलब गरीब नहीं है। अगर 33 से भी कम करता है तो वो किस में आएगा? गरीब, ठीक है, मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे हो जाएगा। इसके अलावा अगर पॉवर्टी की और जो अदर कमेटीज़ है वो हम देखें तो उसमें कौन सी हो जाएगी? दांडेकर एंड रथ कमेटी, रथ कमेटी, जो कि कब बनी? ये बनी 1971 में। इसके अलावा अलाग कमेटी, अलाग कमेटी, ये कब बनी? ये बनी 1979 में। इसके बाद बनी लकड़ावाला, लकड़वाला जो भी लकड़ावाला, लकड़ावाला कमेटी, ये कब बनी? 1993 में। इसके बाद बनी तेंदुलकर कमेटी, जो कि 2009 में। और इसके बाद रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी कब बनी? 2014 में। ये सारी किसकी है? पॉवर्टी बेस्ड, जो कि पॉवर्टी के लिए जो कमेटीज़ बनाई गई थी उसके एस्टिमेशन के लिए वो है। और अगर प्री इंडिपेंडेंस देखें तो उस टाइम पे जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया था वो किसने किया? पॉवर्टी एस्टिमेशन वो किया सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने। उनकी बुक का क्या नाम था? बुक थी इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने क्या बताया था? जो वेल्थ ड्रेन हो रही थी इंडिया से उसके बारे में बताया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये हो गए पॉवर्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैच द फॉलोइंग। जो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है उसको मैच करवानी है। फर्स्ट है पोटेंशियल, एक साइड क्या दी हुई है? एनर्जीज दी हुई है, और एक साइड जो कि उनके किस में ये एनर्जी होंगी वो पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी। और इधर है सोलर थर्मल, विंड टर्बाइन, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल जनरेटर। ये सी क्या है पता नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है? ये किस पे बेस्ड होती है? पोजीशन बेस्ड, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी है ये किस में होगी? बॉन्ड्स में। किस में स्टोर होंगी? बॉन्ड्स में। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। और ये होगी रेडिएशन की वजह से। तो रेडिएशन एनर्जी में अगर देखें तो सोलर थर्मल, विंड टर्बाइन, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल। तो ये किस में होगी? सोलर में, सोलर रेडिएशन। तो ये किस में? ये हो जाएगी सोलर, इसमें हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? मोशन होना चाहिए। तो विंड टर्बाइन, विंड में क्या होगा? विंड आएगी तो टर्बाइन मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सेकंड, मतलब डी में 1 1 1, 3 में 1 है। और जो सी है, सी में होगा सेकंड, तो ये है सेकंड। ये क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया। वैसे इसका आंसर सी सेकंड हो जाएगा। फिर देखते हैं केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी में क्या होगा? हाइड्रो पावर प्लांट और डीजल जनरेटर। तो हमें दिख रहा है हाइड्रो पावर प्लांट में हो नहीं सकता, तो ये किस में होगा? डीजल। तो डीजल जनरेटर में हो जाएगा केमिकल एनर्जी जो
किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में आप कन्वर्ट कर जाएगी जनरेटर से। और ये है हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट में होगी पोटेंशियल एनर्जी। जब वाटर स्टोर किया जाता है हाइट पे तो उस टाइम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब वाटर को नीचे फ्लो किया जाता है हाइट से तो उस टाइम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2024। जो रिपब्लिक डे जो 2024 का था, 26 जनवरी को 2024 को, कौन जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। ठीक है, जो बिडेन, शेख हसीना, इमैनुअल मैक्रोन और अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये कौन थे, ये थे इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और जो अब्दुल फतेह अल सीसी थे ये थे 2023 में, और ये कहाँ के हैं, ये हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट। और इस बार कौन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर यूज कैनन एंड एम्यूनेशन इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। जो बाबर ने जो वॉर लड़े थे, जो युद्ध हुए थे बाबर और जो भी उनके अगेंस्ट थे उनके बीच में, तो उसमें सबसे पहले इसने जो ये गोला बारूद और तोप का यूज़ किस में किया था, कौन से वॉर में किया था। तो इसमें है बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब हुआ, 1526 में। और पानीपत के लिए, जो पानीपत के युद्ध के लिए इनको किसने इनवाइट किया था, दौलत खान। दौलत खान ने अपने बेटे किसको भेजा, क्या नाम था उसके बेटे का, अलार्म, ऐसा कुछ नाम है, उसको भेजा था, आलम, आलम था उसका नाम। तो आलम को भेजा कहाँ पे, काबुल भेजा। कि किसको इनवाइट करने के लिए, बाबर को इनवाइट करने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, ओवरथ्रो कर सके किसको, इब्राहिम लोदी को, टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी। तो ये किस किस के बीच में हुआ था बैटल, ये हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहाँ पे देखें, इसको हम ऐसे याद करेंगे ट्रिक से, 26, 27, 28, 29 और 30। बाबर ने 26 में क्या किया, पानी पिया। 27 में क्या किया, खाना खाया। ठीक है, बाबर, ये सारे बाबर के ही हैं। 28 में क्या किया, चल दिया, चल के कहाँ गया, 28 में घर गया। और घर जाके 30 में क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो 1526 में कौन सा हुआ, पानीपत, पानीपत का फर्स्ट बैटल, पानीपत बैटल। ठीक है, ये किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। और इसमें भी ये बाबर जीता। 1527 में हुआ कौन सा युद्ध, 27 में खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, खानवा वॉर। खानवा वॉर किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ बाबर वर्सेस राणा सांगा। राणा सांगा जो है राजपूत रूलर थे, कहाँ के, मेवाड़ के, राजपूत कहाँ के, मेवाड़ के। इसमें भी बाबर जीता। 1528 में देखें तो 28 में क्या हुआ, चल्दिया, तो चल्दिया से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी वॉर, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। मेदिनी राय कहाँ का था, ये था राजपूत रूलर था, कहाँ का, मालवा का। ठीक है, और इसमें भी अगेन बाबर जीता। नेक्स्ट देखें 1529 में, तो इसमें कौन सा है, घर गया, घर गया से घाघरा, घाघरा वॉर, जो कि किसके बीच हुआ, बाबर वर्सेस महमूद लोदी, जो कि कौन था, अफगान था। और इसमें फिर से बाबर जीता, मतलब बाबर ने लगभग सारे जो वॉर हुए वो जीते। और 1530 में क्या हुआ, बाबर डाइड, मतलब बाबर की डेथ हो गई। ठीक है, ये हो गए बाबर के जो वॉर थे वो।
1526 में पानी पिया से पानीपत बैटल, फर्स्ट पानीपत बैटल हो गया। और ये किस किस के बीच में हुआ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीता था। 1527 में खाना खाया से खानवा वॉर, और ये बाबर वर्सेस राणा सांगा जो कि राजपूत रूलर थे मेवाड़ के, और इसमें भी बाबर जीते। 1528 में चल से चंदेरी वॉर जो कि बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में हुआ, मेदिनी राय, और इसमें भी बाबर ही जीता अगेन, और ये राजपूत रूलर था मेदिनी राय कहाँ का, मालवा का। 1529 में घर से घाघरा वॉर, और इसमें बाबर वर्सेस महमूद लोदी जो कि अफगान था, और इसमें भी बाबर जीता और 30 में मर गया, मतलब 1530 में बाबर की डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामधापा, दूधवा, जिम कॉर्बेट, वाल्मीकि। तो इसका सही आंसर होगा नामधापा जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूधवा जो कि कहाँ पे है, यह है यूपी में। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है। वाल्मीकि ये कहाँ पे है, यह है बिहार में। अरुणाचल प्रदेश के अगर और जो नेशनल पार्क्स हैं यहीं पे लिखने पड़ेंगे, वो भी देख लेते हैं। इसमें एक ये हो गया नामदफा टाइगर रिजर्व हो गया। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व है वो है केमलंग टाइगर रिजर्व, और एक है पाके टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा जो नेशनल पार्क है मोलिंग नेशनल पार्क, ये भी याद रखना है, ठीक है। केमलंग टाइगर रिजर्व, पाके टाइगर रिजर्व, और मोलिंग नेशनल पार्क, और नामधापा टाइगर रिजर्व, ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस एथलीट ऑफ इंडिया, मिल्खा सिंह। जो एथलीट है इंडिया के जो फेमस एथलीट है मिल्खा सिंह इंडिया के, उनकी जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है। प्लेइंग इट माई वे, द रेस ऑफ माई लाइफ, टू मैनी रीजन्स टू लाइव, एस अगेंस्ट ओड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की दौड़। ये इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग इट माई वे अगर ये देखें तो ये किसकी है, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। टू मैनी रीजन्स टू लिव, तो ये किसकी है, ये है जो रग्बी के जो प्लेयर हैं, रग्बी प्लेयर, क्या नाम है उनका नाम है रॉब बूरो, ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है। और एस अगेंस्ट ओस देखें तो ये किसकी है, ये है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट इसमें जगह नहीं है। इसके अलावा भी अगर देखें तो 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी है, ये है VVS लक्ष्मण। और युवराज सिंह, तो युवराज सिंह की क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है, ये है युवराज सिंह की। तो इनको सबको देख लेना। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी, मिल्खा सिंह, टू मैनी रीजन्स टू लिव रग्बी प्लेयर है रॉब बूरो, और एस अगेंस्ट ओस ये है सानिया मिर्जा, 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, युवराज सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट्स इन इंडिया। जो 2011 की जो सेंसस है जनगणना, उसके अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में कितना डिफरेंस है, मतलब कितना अंतर है। तो अगर इंडिया की लिटरेसी रेट देखें तो वो कितनी है, इंडिया में लिटरेसी रेट अगर देखें 2011 जो सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वो है 74.04%। यहाँ आगे जगह है ना, तो मैं पूरा अच्छे से लिख देती हूँ। इसका हम बाद में करेंगे, एक बार इसको पहले देखें। 2011 की इंडिया में लिटरेसी रेट देखें तो वो कितनी है, 74.04% है। और अगर इसमें मेल की देखें तो वो कितनी है, 82.14%। और फीमेल की देखें तो कितनी है, 65.46%। इनका अगर हम गैप देखें तो वो कितना है, 16.68%। और यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि इनका मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट में कितना अंतर है। तो 15.23, 16.68, 17.98, 14.96। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16.68%। ठीक है। इसमें भी हम अगर हाईएस्ट देखें, हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो हाईएस्ट में स्टेट में देखें तो किसकी हो जाएगी, केरल, और लोवेस्ट किसकी है, बिहार।
जिसमें कितनी है 61.8% है, और बिहार में 90 से 95% के बीच में। ठीक है, और ये तो हो गए स्टेट में। और अगर यूटी में देखें तो यूटी में किसकी सबसे ज़्यादा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, मतलब लक्ष्य हाई रखते हैं वो पढ़ने का। और अगर लोवेस्ट देखें तो दादरा एंड नगर हवेली, मतलब उनके पास हवेलियाँ हैं तो वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, और इसके अंदर अगर मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट देखें 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, तो उसका नाम है सेरचिप नहीं है, सेरचिप, जो भी इसका नाम है सेरचिप। ये, और ये कहाँ पे है, ये है मिजोरम में। और इसकी अगर देखें तो कितनी है, 98.23% लिटरेसी रेट है। ठीक है, ये मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, जो कि कहाँ पे है, मिजोरम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, श्रेष्ठ स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। जो श्रेष्ठ स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री से संबंधित है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है इसको। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मीन्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन अफेयर्स मीन्स मानव और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसमें क्या है, जो एससी के बच्चे हैं, कितने बच्चों के लिए, 2564 एससी स्टूडेंट्स के लिए, जो 142 प्राइवेट स्कूल्स में उनको क्या होगा, उनको रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए 142 प्राइवेट स्कूल्स में 2564 एससी स्टूडेंट्स को क्या होगा, रेजिडेंशियल जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। मतलब उनको रेजिडेंशियल मीन्स क्या है, उनको रखने की भी वो क्या करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, रहने की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड भगत सिंह एंड बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त थ्रो ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भगत सिंह हैं और जो बटुकेश्वर दत्त थे, उन्होंने क्या किया था, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था। तो वो कब फेंका, 1931, 1929, 1930, 1928। तो इन्होंने फेंका 1929 में। और इसका रीज़न क्या था फेंकने का, कि ये किसका विरोध कर रहे थे, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था वो पेश कर रहे थे, उसका ये विरोध कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल, इस वजह से इन्होंने फेंका था। और जो भगत सिंह वगैरह है, अगर उनसे रिलेटेड और देखें तो 1920 यहाँ पे है ना, 1928 में क्या आया था, साइमन कमीशन। और ये किसका रिव्यू करने के लिए आया था, ये आया था जो 1919 का जो रिफॉर्म था, उसको क्या क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इस रिफॉर्म का रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। 10 साल बाद रिव्यू करना था, बट ये 1 साल पहले ही आ गया था। और इसमें 7 मेंबर्स थे, जो कि क्या थे, ऑल ब्रिटिशर्स, मतलब एक भी इंडियन नहीं था, सारे गोरे थे। और इस वजह से इंडिया वालों ने क्या किया, इसका अपोज किया। और उस टाइम पे ही लाला लाजपत राय की क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, किसमें, लाठीचार्ज में। और ये किसने करवाया था लाठीचार्ज, ये करवाया था स्कॉट ने। ठीक है, इनकी जो डेथ का रिवेंज लेने के लिए 1928 में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन्होंने क्या किया, जो सॉन्डर्स है इसको मार डाला। कहाँ पे, लाहौर में, किल्ड सॉन्डर्स इन लाहौर। इनकी जो लाला लाजपत राय है, इनकी जो डेथ का क्या करने के लिए, जो रिवेंज लेने मतलब बदला लेने के लिए इन्होंने सॉन्डर्स को मार डाला। ठीक है, अब यहाँ पे 23 मार्च को 1931 को इनको क्या दी गई, इनको फांसी दे दी गई, मार्टियर। ठीक है, और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, 23 मार्च को ही हम मनाते हैं शहीद दिवस। और इसमें जो 1930 में एक जो और हुई थी, उसमें क्या हुई थी, आर्मरी रेड हुई थी चित्तागोंग में। तो ये कहाँ पे, बंगाल में है, चित्तागोंग आर्मरी रेड।
इसके अंदर क्या थे कि वो हथियार की उन्होंने चोरी की थी। तो ये किसने लीड किया था, कौन थे, मास्टरदा, जिनको क्या कहते हैं, सूर्य सेन, सूर्य सेन, जिनको क्या कहते हैं, मास्टरदा। ठीक है। और इसमें इस जो रेड में क्या किया था, जो औरतें थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। और उसमें कौन कौन थी, प्रीति लता वाडेकर, बीना दास और कल्पना दत्त, ये औरतें भी थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीजन ऑफ टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन accompanied by hail associated with violent winds and localized thunderstorms in West Bengal, these kinds of storms are known as। जो मूसलाधार बारिश का मौसम में क्या होता है, अक्सर ओलों के साथ हिंसक हवाएं और स्थानीय गरज के साथ जुड़ा होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफानों को किस रूप में जाना जाता है। जब मानसून आने वाला होता है तो उससे पहले क्या होता है, प्री मानसून शावर्स आते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कभी ओले भी आते हैं और कभी या फिर बहुत तेज़ हवाएं चलती है या फिर वो गरज के थोड़ा थोड़ा मतलब आता है, पर ढंग से उस टाइम मानसून पूरा आता नहीं है इंडिया में उस टाइम पे। तो उसमें जो पश्चिम बंगाल है इसको क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल के जो प्री मानसून शावर्स है इसमें इसको पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, लू, काल बैसाखी, ट्रेंड विंड्स, महावट है। तो ये कहते हैं काल बैसाखी। ठीक है। और भी जगह पे इसको क्या कहते हैं, इनके लोकल नाम अगर देखें तो राजस्थान, जो हरियाणा वगैरह यूपी का जो एरिया है उसमें क्या कहेंगे, इसमें कहेंगे हम लू। ठीक है। जो बारदोली चिरा है ये कहाँ पे कहते हैं, ये कहते हैं आसाम में। ठीक है। टी शावर और या बारदोली चिरा, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में। जो चेरी ब्लूसम है ये कहाँ पे कहेंगे, चेरी ब्लूसम कहेंगे इसको कर्नाटका। जो किस में हेल्प, इसमें तो होती है जूट की खेती, उसके अंदर ये जूट कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। और जो कर्नाटका है इसमें कॉफ़ी कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं, ये कॉफ़ी कल्टीवेशन। और जो मैंगो शावर्स है ये कहाँ पे है, केरल, जो कि मैंगो के पकने में, जो आम पकने में हेल्प करते हैं। जो प्री मानसून शावर्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस म्यूजिशियन सत्यादेव पवार इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सत्यादेव पवार है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, मतलब किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, वीणा, वायलिन, सितार, शहनाई। तो ये हैं, ये क्या बजाते हैं, ये बजाते हैं वायलिन, ये हैं वायलिन और ये बजाते हैं वायलिन, सत्यादेव पवार। तो इनको हम कैसे रिलेट करेंगे, वायलिन को हम करेंगे वॉयलेशन से। ठीक है। इनके और भी जो अदर एक्सपोनेंट्स हैं उनको भी हम देखेंगे, सत्यादेव पवार। तो इसमें क्या है, नाम में इनके है सत्य, मतलब ये वायलेशन नहीं करते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। ठीक है। इनके अलावा देखें तो इनका ऐसे कनेक्ट कर लेना वॉयलेशन। ठीक है। वॉयलेशन से इसको किससे कनेक्ट करोगे, वॉयलेशन वर्ड से, इससे कनेक्ट करना है कि मतलब ये सत्य बोलते हैं तो ये वॉयलेशन नहीं करते। और देखें तो लालगुडी, गोपाला अय्यर, जयरामन, इनके नाम में देखें तो लालगुडी, गोपाला अय्यर, जयरामन। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि इनके एक तो जैसे सारे यूं मतलब भगवान वगैरह पे यूं है गोपाल रामन, तो गोपाल किसकी पूजा कर रहे हैं, राम की। तो मतलब ये क्या करेंगे, वॉयलेशन नहीं करेंगे, मतलब हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ भी एकदम शांत स्वभाव के होंगे। तो ये इनको भी क्या वायलिन से रिलेट कर सकते हैं। फिर है सिस्टर्स ललिता एंड नंदिनी, ललिता एंड नंदिनी, इनको कैसे रिलेट करोगे, इनको वैसे याद रख लेना। ठीक है। इनका कोई लाली नंदिनी पता नहीं, नंद से वैसे हो सकता है, जो नंद बाबा थे उनसे वैसे रिलेट कर लो कि वो भी वॉयलेशन, मतलब सारे भगवानों के नामों पे ही इनके लगभग। लक्ष्मी नारायण, तो ये भी हो गए लक्ष्मी नारायण, तो ये भी वॉयलेशन नहीं करेंगे। संगीता कलानिधि, तो ये क्या कर रही है, कला में परफेक्ट है, तो ये भी क्या करेंगी, अपनी कला ही दिखाएगी, वॉयलेशन बिल्कुल नहीं करेंगी। MS गोपाल कृष्ण, फिर से गोपाल और कृष्ण दोनों हैं, तो ये क्या करेंगे, वॉयलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, बस पूजा पाठ ही करेंगे सारे के सारे। सत्यादेव
पवार, ठीक है। लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयरामन, तो गोपाल राम की पूजा कर रहे हैं। और ये सत्यदेव पवार मतलब ये सत्य बोल रहे हैं। सिस्टर्स ललिता एंड नंदिनी, तो नंदिनी से नंद बाबा, तो वो आगे। लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी और नारायण दोनों, लक्ष्मी किसकी पूजा करें, नारायण की। संगीता कला निधि, तो ये क्या कर रही है, अपनी कला दिखा रही है, वायलेशन बिल्कुल नहीं कर रही है। MS गोपाल कृष्णन, तो गोपाल किसकी पूजा कर रहे हैं, कृष्णा की पूजा कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे। और इसको उनको किससे रिलेट करना है हमें, वायलिन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो साइंटिस्ट वी आर ललित भिंगा वॉज ऑनर्ड विथ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। जो वी.आर. ललित भिंगा है, इनको कौन से जो कंट्री का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, USA, UK, फिजी, फ्रांस। तो इनको किया है फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये इसरो की साइंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द विंड छोड़ो डांस प्राइमली एसोसिएटेड विथ। जो विंड छोड़ो डांस है, जो विंड छोड़ो नृत्य है, वो किससे, कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, मतलब किस स्टेट में किया जाता है, नागालैंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा। तो ये है कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। हमने पहले भी देखे और हम वापस रिवाइज कर लेते हैं गुजरात के सारे ही डांस। और इसको किस ट्रिक से हमने देखा था, हाल ही में जूरी ने क्या किया, हुड्डी पहनी, और कहाँ गई हुड्डी पहनकर, गुजरात जाते ही क्या करने लगी, भाव खाने लगी। तो उसको क्या दिखाई, डांग दिखाई। तब जाकर क्या किया, उसने किसको पानी पिलाया, गोरियों को पानी पिलाया, ठीक है। हाल ही में जूरी हुडी पहनकर गुजरात जाते ही क्या करने लगी, भाव खाने लगी। उसको क्या दिखाई, फिर डांग दिखाई, तब जाकर वो गोरियों को पानी पिलाया उसने, हुडी पहनकर, ठीक है। हाल से हो जाएगा हेलिस का डांस, ठीक है। जूरी से हो जाएगा जूरियम। हुडी से हमने अभी क्या देखा, हुड्डो है वैसे तो एक तो, और इसका नाम क्या है, विंचुडो। तो इसको इससे भी रिलेट कर सकते हो, विंचुडो। तो इसमें भी ये हुड्डो, यही वाला हुड्डो डांस है, ठीक है। पहनकर कहाँ गई, गुजरात। तो ये हो गया गुजरात स्टेट। भाव खाने लगी, भाव से हो गया बवाई डांस, ठीक है। डांग से क्या हो गया, डांगी। और गोरियो से हो गया गेरिया नृत्य। और पानी से क्या हो गया, तिपानी डांस। तो ये है कहाँ के, गुजरात के डांस है। और इसके अलावा गुजरात में क्या करते हैं, गरबा एंड डांडिया। तो ये तो सबको पता ही है, गरबा और डांडिया कहाँ होता है, गुजरात में होता है। इसके अलावा जो डांस है वो है हेलिश का, जूरियम, हुड्डो, विंचुडो, भवाई, डांगी, गेरिया नृत्य और तिपानी, ठीक है। ये है गुजरात के डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज करेक्ट। जो ये मोशंस की जो इक्वेशन दी हुई है दोनों, इनमें से कौन सी सही है। V=U/2 + AT, S=2UT + AT, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, 80 स्क्वायर। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 और नॉट 2। तो इसमें हम क्या करें, मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो तीनों देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, V=U + AT। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, V= होगा फाइनल वेलोसिटी, U= होगा इनिशियल वेलोसिटी, A= क्या है, एक्सीलरेशन, T= है टाइम, और S= होगा डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी V=U + AT। सेकेंड इक्वेशन है S=UT + ½ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है V² - U² = 2AS। तो फर्स्ट और सेकंड दी हुई है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, V= U + AT होगा, तो इसने U/2 कर दिया, तो ये क्या हो गई, गलत हो गई। सेकंड क्या है,
एस इक्वल्स टू 2ut प्लस AT², जबकि इस सही इक्वेशन क्या होगी, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², तो ये भी गलत हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। और जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। और यहाँ पे v मीन्स क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स है इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स है एसिलेशन, t मीन्स है टाइम, और s इक्वल्स टू क्या होगा, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉपुलरली रेफर टू एज द एंटी डिफेक्शन लॉ। जो 10th शेड्यूल है उसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। वॉज इंसर्टेड बाय द विच अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट से जो संशोधन किया गया था संविधान में, 10वीं अनुसूची ऐड की गई थी उसके थ्रू, वो कौन सा अमेंडमेंट है, 48th, 58th, 63rd, 52nd। तो ये है 52nd अमेंडमेंट 1985 का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में किया गया था। और इसमें क्या जोड़ा था, 10th शेड्यूल जोड़ी थी, जिसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो दल बदल का जो है दल बदल कानून बनाया था इसमें, जो पार्टी वगैरह चेंज कर लेते हैं जीते इधर उधर, उसकी वजह से। ठीक है, इसमें अगर और देखें, अगर 11th शेड्यूल देखें तो 11th में क्या है, पंचायत। तो ये किससे जोड़ी, ये जोड़ी 73rd अमेंडमेंट 1992 से। इसमें ये कौन से अगर पार्ट में है तो वो है पार्ट 9। आर्टिकल अगर देखें तो 243 से लेके 243O तक, और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, वो हैं 29 सब्जेक्ट। 12th शेड्यूल, 12th में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़, और ये कब जोड़ी गई, 74th अमेंडमेंट 1992 में। और इसमें पार्ट इसका है 9A। आर्टिकल देखें तो वो हैं 243 O से क्या, P से लेके 243 Z तक। और इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, इसमें सब्जेक्ट है कितने, 18 सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो 24 अप्रैल है, इसको हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। और इसके अलावा जो पंचायती, ये जो 3 टियर जो सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ, कौन सी कमेटी, वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, 3 टियर सिस्टम बना था पंचायती राज में बलवंत राय मेहता कमेटी से। और 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और ये हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्रा इज नोन ए जमुना रिवर इन। जो ब्रह्मपुत्रा है उसको जमुना रिवर कहाँ पे कहते हैं, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, इंडिया। तो ये कहाँ कहते हैं इसको, ये आपको बताना है कमेंट में आंसर करके। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच गेम व्हेन द स्कोर बिटवीन 2 प्लेयर्स इज 40-40 इट इज़ कॉल्ड ए ड्यूस। कौन से गेम में जो प्लेयर होते हैं उनके अगर 40-40 स्कोर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या है, हॉकी, चेस, टेनिस, बैडमिंटन। तो इसमें आंसर आपको कमेंट करने हैं, और मैं इनके आंसर दोनों के क्वेश्चंस के नेक्स्ट लेक्चर जब होगा, लेक्चर 16, उसमें आंसर बता दूंगी। ठीक है, ये होता है हमारा लेक्चर आज का फिनिश, और ये इतना ही है। और चलो, थैंक यू।